हमारा जो आज का विषय है प्रिय छात्रों, वह है कैदी और कोकिला। इसमें जो कविता में है, कवि ने ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय रही। ये जो है ब्रितानी उपनिवेशवाद का जो शोषण हमें करते थे, उसका ये यहाँ पर जिक्र करेगी, हमें बताएगी। यह कविता भारतीय संविधानता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। जिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ जो यातनाएं दी गई उनका साक्ष्य यहाँ पर प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि वह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश में को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। यहाँ पर कोकिला के माध्यम से, कोयल के माध्यम से और कैदी के माध्यम से यहाँ पर मार्मिक वर्णन किया गया है। इनके प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर क्या कहा। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि को लगता है कि कोयल कोई संदेश लेकर आई है। संदेश विशेष है, तभी वह अर्धरात्रि में आई है, नहीं तो सुबह की प्रतीक्षा करती। दूसरे प्रश्न देखिए, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई? यहाँ पर कवि ने कोकिला के बोलने की निम्नलिखित संभावनाएं जताई हैं। कोकिला कोई संदेश देना चाहती है, उसे कोई समस्या है, समस्या अत्यंत गंभीर है, इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती। कोकिला को लेखक की जंजीरों को देखकर दया आती है और वह उन्हें खोलना चाहती है। रात की कालिमा के सारे वह अपने सारे काले कष्ट को दूर करना चाहती। प्रश्न 3 में देखिए, किस शासन की तुलना तन के प्रभाव से की है? तन मीन्स अंधकार, और क्यों? वहां पर किसका आपको पहले ही पता है कि किसका शासन था? अंग्रेजी शासन था, ब्रितानी शासन था। तो अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने अंधकार के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार की कार्य प्रणाली अंधकार की तरह काली है। यहाँ अन्याय अंधकार का प्रतीक है, क्योंकि अंग्रेजों की शासन प्रणाली जो है अन्यायपूर्ण है, कष्टदायक। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उस समय में जो कष्ट दिए जाते थे, उनकी जानकारी मांगी है। कविता के आधार पर हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। जैसे जैसे उन्हें अंधेरी कोठरी में जंजीरों से बांधकर रखा जाता था, उस कोठरी का क्षेत्र बहुत सीमित था। अर्थात जिन कमरों में उन्हें रखा जाता था, कोठरियों में रखा जाता था, उसको बहुत ही जंजीरों में बांध देते थे और बहुत ही छोटी होती थी, ताकि आराम से आदमी कैदी वहाँ पर ना लेट सके ना बैठ सके। वहाँ कैदियों का रहना मुश्किल था। इस काल कोठरी में रोना भी गुनाह था। ऐसा करने द्वारा सजा भी दी जाती थी। ना ही उनकी जगह ज़्यादा थी, ना ही वो लंबी चौड़ी होती थी, जिससे और आदमी कोई रोए तो रोने पर भी अंग्रेजों द्वारा सजा दी जाती थी। ये उस समय का जो कष्ट भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सहे, उसका मार्मिक वर्णन है। अब देखिए भाव स्पष्ट। मर्दुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो हूँ खोट खींचता। अब इसमें क्या कहा गया है? देखिए, मर्दुल वैभव की रखवाली से यहाँ कवि का तात्पर्य है कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज से है। उसकी आवाज से उसकी आवाज से मिठास होने के बाद भी जब वह वेदनापूर्ण आवाज में चीख उठती है,
तो कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है। यहाँ पर कवि जो है कोकिला से वेदनापूर्ण आवाज में चीख उठती है तो उसकी वेदना का कारण पूछता है कि तुम्हारी वेदना का कारण क्या है। नंबर 2 में देखिए खैमे, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अंग्रेजी सरकार जो है कवि से पशुओं के समान परिश्रम करवाते हैं। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है, परंतु इससे वे दुखी नहीं होते तथा अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र को विफल कर उनकी अकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं। जो कैदी थे उनको पानी निकालना पड़ता था कुएं से, फिर भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी उनसे परेशान नहीं हुए, दुखी नहीं हुए और आजादी लेकर के ही माने। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि का क्या अंदेशा है। आधी रात में कोकिल की चीख से कवि को यह आशंका होती है कि कोकिला को किसी प्रकार का कष्ट है। कवि को लगता है कि वह किसी डाकू की कैद में है जो कि उसे पेट भर खाने को नहीं देता। उसे तरह तरह की मानसिक तथा शारीरिक यातनाओं को सहना पड़ता है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण कोयल की स्वतंत्रता, आज़ादी है तथा कवि की पराधीनता अर्थात जेल में रहना। वह स्वतंत्र है, वह पराधीन है। कवि अंग्रेजी सरकार की काल कोठरी में कैद है, परंतु कोयल जो है हरियाली डाली पर बैठी रहती है, वह पूरे आकाश में स्वतंत्र उड़ सकती है। कवि की दुनिया काल कोठरी है, अंधकार में जीवन में सिमट कर रह गई है, जबकि कोयल अपनी खुशी जाहिर कर सकती है, आसमान में उड़ सकती है, पेड़ों पर बैठ सकती है। परंतु कवि के लिए रोना भी गुनाह है, उसको उसकी सजा मिल सकती है। 8वें प्रश्न में आप देखेंगे कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं। यहाँ पर कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियां अंकित हैं। कोयल हरी डाली पर बैठकर अपनी मधुर वैभवशाली आवाज से संपूर्ण सृष्टि को अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना गीत गाती है, परंतु वह अब अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। वह बावली सी प्रतीत हो रही है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया। कवि ने हथकड़ियों की तुलना गहनों से की है, क्योंकि भले ही वह कवि के लिए हथकड़ी हैं, परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पराधीनता है। यह ब्रिटिश राज का प्रतीक है जो अंग्रेजों द्वारा पहनाया गया। प्रश्न 10 में काली तू एक आली जो पंक्तियां यहाँ पे आई हैं, इन पंक्तियों में पूछा गया है। कवि ने कुल 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ काली शब्द का प्रयोग कई अर्थों में है। कहीं इसकी तुलना ब्रिटिश सरकार से, काली करतूत से, कहीं वातावरण की कालीमा से, और कहीं इसका अर्थ निराशा के रूप में व्यक्त किया गया है। अर्थात एक ही शब्द को अनेक अर्थों में प्रयोग किया गया है। काली शब्द को अनेक अर्थों में प्रयोग किया गया। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनना होगा, लेकिन उसने कोकिला की बात क्यों की। कवि ने यहाँ पर अनेक पक्षी बोलते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कोकिला की बात कर रहा है। उसका क्या अर्थ है यहाँ पर। यहाँ कोकिला भारत माता का प्रतीक है। कोकिला रात के समय नहीं बोलती है, उसकी आवाज़ से कवि को वेदना अनुभूत होती है। अतः रात को उसका इस प्रकार से करुण स्वर में गाना आने वाली किसी संकट का प्रतीक है। कोकिला की आवाज़ अन्य पक्षियों से अधिक मधुर है, भिन्न है, अलग है, इसलिए कवि ने कोकिला की ही बात की है, अन्य पक्षियों की बात नहीं। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानी और अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों तथा अपराधियों में कोई अंतर नहीं समझती थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के अधिकार को छीन लिया था, अतः अपने अधिकारों की प्राप्ति तथा भारतवासियों की आज़ादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। भारतीयों पर अपना वर्चस्व कायम रखने तथा स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए कवि ने यहाँ पर वे स्वतंत्रता प्रेमियों तथा अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। कवि ने हमें बताया है कि अपराधी और जो आज़ादी के लिए लड़ने वाले थे
स्वतंत्रता सेनानी थे उन जैसा एक जैसा व्यवहार करते थे। यहाँ पे काव्य सौंदर्य पूछा गया है। मैंने आपको पहले ही बताया है, काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों स्पष्ट करने होंगे। किस दानवल की ज्वालाएं हैं दिखी। यहाँ कवि कोयल की वेदनापूर्ण आवाज पर अपनी आशंका व्यक्त करता है। अपनी प्रश्नात्मक शैली से कवि कोयल के कष्ट का अनुमान लगा रहा है। यहाँ पर देखिए, ये जो है प्रश्नात्मक शैली है, ये अर्थात शिल्पगत विशेषता है। और जो पहला है ये भाव है। भाव क्या है? कोयल की वेदनापूर्ण आवाज। और शिल्प सौंदर्य क्या है? प्रश्नात्मक शैली, कोयल के कष्ट का अनुमान लगाना। यहाँ पर बिंबात्मक शैली का उपयोग है, भाषा में सहजता और सरलता। दूसरे प्रश्न में उसमें देखेंगे तो यहाँ पर कवि ने अपने तथा कोयल के जीवन की विषमताओं की ओर संकेत किया है। यहाँ पर कवि ने तुकबंदी की है तथा अपनी तथा कोयल की तुलना की है और सरल भाषा का प्रयोग किया है। अर्थात ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप जो हैं नेक्स्ट चैप्टर पे अगली वीडियो देखें।